दोस्तों, आज की कहानी है देवरानी जी। आप अपने गर्भ में पल रहे बच्चे का ध्यान भी नहीं रख सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सर पर बजता अलार्म फिर जल्दी से बंद कर चादर के अंदर सिमा गई। बंगल में देखा तो राजीव ऑफिस जा चुका था। जाता भी क्यों नहीं, दिन के 11 बज रहे थे। कुछ देर बाद आवाज आई, मीरा प्लीज उठो, 11 बज गए। ये क्या है, अब ना नहीं तो बच्चे का सो कहते हुए मर्दुला ने उसके मुंह से चादर हटा दिया। नीरा चिढ़ कर उठ बैठी। नीरा, ये क्या है, 11 बज रहे हैं, अभी तक तुमने पानी का घूंट भी नहीं लिया। नाश्ता तो दूर की बात है, चलो उठो, फ्रेश हो जाओ, प्रेग्नेंट हो, बच्चे को इतने देर तक भूखा नहीं रखा जा सकता। ऐसे करोगी तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। भाभी, ये क्या आप जेठानी है, सास मत बनिए। इतना कुछ सिखाने की जरूरत नहीं, मुझे भी अपना ध्यान रखना आता है। और ऐसे सोए हुए को कौन जागता है। इतना कुछ गलत बोलते हुए नीरा ने यह भी नहीं सोचा कि किससे बोल रही है वो मर्दुला, जिसने अपने देवर को राजीव को बेटे जैसा पाला। जब सासू माँ इस दुनिया को छोड़ गई तो सिर्फ 10 साल का था राजीव, तो बिना माँ बाप के राजीव को सीने से लगाकर पाला था। वह भी तब अपने 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीईओ था। मनपसंद दुल्हन ले आया तो उसे भी बेटी जैसा दुलार दिया। कभी देवरानी समझा ही नहीं। आज वही नीरा उसे जेठानी कहकर कितना कुछ सुना दिया। वह उठ खड़ी हुई, कमरे में से बाहर गई तो पति आलोक को देख आंखों में आंसू आ गए। मैं कहता हूँ तुम इसके इतने नखरे ना उठाया करो, मैं आज ही राजीव से बात करता हूँ, कहते हुए आलोक गुस्से में जाकर हॉल में बैठ गया। जाने दो जी, कुछ ना करना राजीव से, उसका गुस्सा तो तुम जानते हो ना। वह भी मुझे लेकर कोई बात जानेगा तो बोरा जाएगा। ऊपर से नीरा का ऐसा समय, इस समय में उसे बस खुश रखना चाहती हूँ, बस यही है, शुभ कर दो मुझे, लेकिन ये ठीक नहीं। मीरा, समझ लो, राजीव को भी इसकी हरकतों के बारे में पता चलना चाहिए। अभी बात चल ही रही थी कि नीरा के कमरे से कुछ गिरने की तेज आवाज आई। भागकर गई मर्दुला, देखा तो नीरा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। पति की मदद से उसे बिस्तर पर लिटाया। डॉक्टर आई, चेक किया, बीपी बहुत कम। गुस्से से बोली, नीरा ये क्या है, मैंने पिछली बार भी कहा था तुम बहुत कमजोर हो। ऐसे तो बच्चे की ग्रोथ छोड़ो, ये प्रेग्नेंट भी नहीं बच पाएगी। और मर्दुला, आप तो सब जानती हो, आपके तो दो बच्चे, क्या आप ध्यान नहीं रखती। ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी तक तो ने नाश्ता भी नहीं किया है। साइड टेबल पर पड़े नाश्ते की ट्रे देखते हुए बोली मर्दुला, क्या कहती। डॉक्टर के साथ शर्मिंदा सी खड़ी रही। डॉक्टर दवा और कुछ हिदायत देकर चली गई। तब तक राजीव भी आ गया। नीरा की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, शायद तुम्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं, और सच कहूँ तो मुझे भी नहीं चाहिए। क्यों उस बच्चे को दुनिया में लाना जिसकी माँ उसका ख्याल अपने गर्भ में भी नहीं रख सकती। चलो तुम ऑपरेशन करा लो, मुझे नहीं चाहिए ये बच्चा, कहते हुए सिर पकड़कर बैठ गया। राजी क्या कहते हो, ये सब शुभ हो जाओ। आलोक प्लीज आप इसे लेकर बाहर जाइए, पागल हो गया है क्या, कहते हुए गुस्से से धक्का देती हुई मर्दुला नीरा के पास बैठ गई। जूस का गिलास उसके मुंह से लगाकर पिलाने लगी। 1-2 घूंट जूस पीकर नीरा बिलख पड़ी। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं सचमुच माँ बनने के लायक नहीं हूँ। आज आपको क्या क्या सुना दिया, वो भी उस माँ को जिसने अपने देवर को बच्चे जैसा पाला। भाभी, अब क्या होगा। राजीव बहुत जिद्दी है, कहीं वह शुभ कर जा, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगी तुम दोनों को। सच
मुझे पागल कर दोगे तुम दोनों ही। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो कल से इस बच्चे के लिए जीना शुरू करो। मैं अभी राजीव को समझाती हूँ, कुछ नहीं होगा, लेकिन वादा करो कि कल से सुबह 8 बजे तुम्हारा नाश्ता हो जाएगा। उसके बाद सो लेना, लेकिन समय समय पर कुछ ना कुछ खाते रहना होगा। मर्दुला की बात सुन नीरा रोने लगी। सुबकती हुई बोली, भाभी आप मेरे लिए कितना कुछ सोच रही हैं, वह भी तब जब अभी मैंने कितना कुछ खराब कहा। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, सास नहीं आप भी मेरी भी माँ है, जैसे राजीव आपको मानता है। मर्दुला ने उसे गले लगा लिया, फिर खिलखिलाने लगी और हंसती हुई बोली, हाय रे मेरा तकदीर, पता नहीं कितने बच्चों को मुझे पालना होगा। अभी तू भी बड़ा करने के लिए कहते हुए उसे गले लगा लिया। तभी राजीव हंसता हुआ आलोक के साथ आया और बोल पड़ा, भाभी 9 महीने इसे जल्दी जल्दी बड़ा कर लीजिए, उसके बाद सो नन्हा मुन्ना आएगा, वो भी तो होगा। तू इधर आ, तेरे कान खींचती हूँ, पहले तुझे बड़ा कर लूं, कोई मुसीबत आई तो क्या ऐसे सबर खोते बता। तो भाभी की बात सुनकर राजीव उनके कदमों के पास बैठ गया। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मानता हूँ मैंने गलत कहा, लेकिन नीरा की हरकत रोज में देखता था, अब नहीं करती थी, लेकिन इसकी दिन सरिया मुझे भी परेशान करती थी। पिछली बार भी डॉक्टर ने कहा था खाने पीने का ध्यान रखें। नीरा ने नजरें झुका ली। मर्दुला ने देखा तो मुस्कुराने लगी। अच्छा बच्चों जैसा गुस्सा और मुंह फूलना छोड़ो, नहीं तो मेरा बाल गोपाल ऐसे गुस्से वाला होगा। चलो दोनों मुस्कुराओ, कहते हुए दोनों को गले लगा लिया।